हारना भी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, भाई साहब देखी जाए के चक्कर में उम्र निकलती चली जाती है और सिलेक्शन मिलना बहुत टफ होता है, क्योंकि माइनस मार्किंग ही आपको हर साल पीछे करती चली जाती है। टफ आ गया तो क्या करें। तो ये देखिए सब चीज़ें ठीक होती हैं, सब चीज़ें हमने अच्छे से की, हमने जो आपने बताया हमने पढ़ा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज ये बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती है, आपका एग्ज़ाम है 19 जनवरी को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्यों? क्योंकि देखिए इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए उन एग्ज़ाम से पहले मेरा वीडियो आपको देखने को मिल ही जाता है। जैसे इससे पहले बीपीडीओ की भर्ती फाइनल हुई थी। उससे बाद आपकी पटवारी, उसके बाद कनिष्ठ सहायक के 2 एग्ज़ाम क्लियर हुए, वन दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे वीडियो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम से पहले। और एग्ज़ाम से पहले आपको कोई ना कोई टिप्स ऐसी चाहिए होती है कि आप 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल और 10 साल तक तैयारी करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है। एग्ज़ाम में हम क्या गलतियाँ कर देते हैं जो हमसे इतनी समय की हमारी मेहनत होती है वो ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो वीडियो है आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने को देगा, जिससे कि आपके सफल होने में पूरे पूरे चांस बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती है यूकेएसएससी के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें समथिंग 751 पद आए थे, ठीक है। जिसमें कुछ कनिष्ठ सहायक के पद हैं और कुछ मेट के पद हैं। तो दोस्तों जो ऑफिस में मेट होता है, और क्योंकि मेट में जो है टाइपिंग नहीं होगी, कनिष्ठ सहायक में टाइपिंग होती है। तो जो कनिष्ठ सहायक के ऑल ओवर जो पद हैं उसमें लगभग 400 मैंने काउंट किए हैं, 483 या 485 के आसपास कनिष्ठ सहायक के पद हैं। तो इसका 1/4 कर लीजिएगा आप। 1/4 कनिष्ठ सहायक में जो है इसका 1/4 जो 483 का अगर 1/4 करेंगे मतलब 1/4, क्योंकि 1/4 आयोग जो है पास करता है। तो लगभग आपका हो जाएगा 1900 बच्चे, ठीक है। तो 1900 बच्चे कनिष्ठ सहायक के लिए जो है आयोग पास करेगा। उसके बाद उसमें कुछ पोस्टें हैं जो हैं कि आपकी 268 पोस्टें हैं, ठीक है। तो 268 पोस्टों पर जो है सिंगल मेरिट लगेगी, मतलब उनको जो है वरीयता दी जाएगी, तो वहाँ पर आपकी टाइपिंग वगैरह नहीं होगी। तो 1900 बच्चे दोस्तों लगभग आयोग इसमें कंपलसरी जो है पास करेगा। उसके बाद जो ऊपर को 268 पोस्ट हैं, तो लगभग वही 2500 के आसपास बच्चे इसमें आयोग ले सकता है। अब करते हैं मेन मुद्दे की बात कि पेपर कैसा रहेगा, पैटर्न कैसा रहेगा, क्या चीज़ें बदली हैं, और बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो यहीं पे है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूकेएसएससी ने जितनी भी कनिष्ठ सहायक की भर्ती कराई, यूकेएसएससी हो, यूकेपीएससी हो, तो हमको बहुत सारी चीज़ें समझ के चलनी होती हैं। जैसे कि हम पुराने पेपर देखते हैं, पुराने पेपर में कितनी कट ऑफ रही। देखिए अगर हम टॉपर की बात करते हैं तो 80 नंबर में मान के चलता हूँ, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं बच्चों के, लेकिन 80 हम टॉपर मान के चलते हैं कि इतने नंबर टॉपर लाता है। और सबसे कम नंबर में कितने में सिलेक्शन हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर हमसे नहीं आ पाते नंबर। तो ये कनिष्ठ सहायक में मेरे अकॉर्डिंग अभी तक मैंने देखा कि अगर आप सामान्य कैटेगरी में तो 60 से ऊपर आपका सिलेक्शन कनिष्ठ सहायक में हो जाता है, 60 नंबर 65 नंबर में हो जाता है। अगर अगर आप कैटेगरी में एस सी ओ बी सी एस टी या उसमें, तो लगभग मैंने बच्चों का देखा है पिछले वाले रिजल्ट में 58 57 और 59 60 में भी सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों ये तो हुई मेरिट की बात। लेकिन अब कहेंगे कि सर अब पैटर्न बदल गया, पुरानी बातें बता रहे हैं। देखिए पैटर्न बदलने से क्या हुआ है, आपने कभी नोटिस किया कि पैटर्न क्या बदला, ठीक है, और पैटर्न कब से बदलता आ रहा है। तो पैटर्न को लेकर देखिए मेरा तो मानना यह है कि सबसे पहले क्या हुआ कि यूकेएसएससी बहुत आसान पेपर बनाता था। कहने का मतलब परीक्षा हमारी उठाई और पेपर बना दिया, तो सभी बच्चे जो परीक्षा हमारी अच्छे से पढ़ते थे उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता। दोस्तों अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और हमारे एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे दोस्तों लिखिएगा प्रिंस शॉर्ट हैंड, जो यूट्यूब चैनल का नाम है, उसी नाम से दोस्तों आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। और जैसे ही दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आगामी आपकी परीक्षा है कनिष्ठ सहायक की, देखिए उसके आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है और जो कि आपके नए पैटर्न पर आधारित हैं। उसी के साथ दोस्तों अगर आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अपर निजी सचिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर की परीक्षा होने वाली है दोस्तों आपकी जनवरी लास्ट से, तो उसके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स बनाया गया है जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। उसी के साथ दोस्तों अगर आप यूकेएसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ ही उसके लिए दोस्तों आपको डिक्टेशन की क्लासेस दोस्तों इसके अंदर मिल जाएंगी, जैसे कि आपको कोई भी चीज़ रिकॉर्डेड ऑडियो मिल जाएंगी और आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी। उसी के साथ दोस्तों अगर आपको कोई भी अपडेट या किसी भर्ती से संबंधित कोई जानकारी, कोई नया सिलेबस या किसी एग्जाम की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो दोस्तों यहाँ फ्री पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे लोअर पीसीएस का नया सिलेबस, जो आने वाली दोस्तों आपकी भर्तियां हैं, कनिष्ठ सहायक के पुराने एग्जाम पेपर, सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो जल्दी से दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन रहने वाली है। धन्यवाद। बात है सभी जानते हैं, जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे पुराने हैं वो भी जानते होंगे इस बातों को। उसके बाद क्या हुआ कि आयोग ने किसी किसी एग्जाम में जो है उत्तराखंड जी के टफ रखने लगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन टफ रखने लगे। जैसे कि कोई भी एग्जाम हुआ ऑल ओवर तो उसमें 5 या 6 क्वेश्चन हिस्ट्री के ऐसे आए कि वो बच्चों ने पढ़े ही नहीं थे। तो फिर क्या हुआ कि बच्चों ने जब पेपर देखा तो कि पेपर में जो है आयोग जो है हिस्ट्री रखने लगा है, तो बच्चे हिस्ट्री की तरफ चले गए।
जब कौन सी किताबें पढ़ने लगे, अजय रावत पढ़ने लगे, BS नेगी, जो भी पुरानी किताबें थी, राजेंद्र बलोदी, ये सब किताबें दोस्तों बच्चे पढ़ने लगे। तो एक तरीका ये था पैटर्न बदलने का। दूसरा तरीका कभी क्या हुआ कि आयोग ने एक बार, मतलब ये पुराने सालों की बातें कर रहा हूँ मैं, हिंदी टफ रख दी। तो फिर बच्चों ने क्या करा कि हिंदी पे ज़्यादा ध्यान देने लगा कि यार आयोग जो है हिंदी बहुत टफ रख रहा है, तो हिंदी को डीपली पढ़ते रहे, डीपली पढ़ते रहे। पैटर्न एक बार और बदला। फिर उसके बाद क्या हुआ तीसरे बार कि आयोग ने करंट अफेयर ज़्यादा रखने लग गया, तो कम से कम 5-7 क्वेश्चन एक एग्जाम में करंट अफेयर रख दिए। तो बच्चे जो है क्या करें, फिर बच्चों ने यार करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ते हैं, करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ते हैं, तो फिर करंट अफेयर पढ़ने लगे। तीसरी बार पैटर्न बदला। फिर चौथी बार अब जो वर्तमान में पैटर्न बदला, अब क्या बदला, अभी शायद 2 एग्जाम हुए हैं पीछे, तो आयोग ने गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा के शब्द रख दिए। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, सर बस गढ़वाली कुमाऊनी, गढ़वाली कुमाऊनी। आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, पैटर्न इतने बार बदला लेकिन सिलेबस तो आयोग का सेम है। 40 की उत्तराखंड जी के, 20 की हिंदी और 40 नंबर की अदर जी के। आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा कोई पेपर टफ आया या कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए, जैसे कि कुमाऊनी भाषा के शब्द आ गए, गढ़वाली भाषा के, तो आप उनके पीछे भाग रहे हो, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, नए कोचिंग पे जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ भी पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ाया जा रहा है। आप एक बार को खुद को ये सोच के चलिएगा कि उनके अलावा आपकी सारी चीज़ें तैयार हैं। जो चीज़ें आयोग ने नई ऐड करी या उनके अलावा आपकी सारी चीज़ें तैयार हैं। आप कहते हो कि पेपर टफ आ गया, पेपर टफ आप जब कहते हो जब आपके पढ़े हुए क्वेश्चन नहीं आते, ऑब्वियसली सीधी सी बात है। तो पेपर टफ कब लगता है हमको कि यार हमारे पढ़े हुए क्वेश्चन नहीं आए, जैसे गढ़वाली कुमाऊनी हमें समझ में नहीं आए, जैसे प्लेन के बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आए। और कुमाऊँ गढ़वाल वाले बच्चों को भी ऐसे सब चीज़ें याद नहीं रहती हैं, कि ऐसा नहीं वो सबको आती हैं, जो पहाड़ के बच्चे हैं उनको पता ही है, ऐसा भी नहीं है। तो हम लोग चीज़ों से हटते हैं कि पेपर टफ आ रहा है, तो हमको सिलेबस पे ही कमांड करनी है। सिलेबस अगर आपका कंप्लीट है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप 2-4 क्वेश्चन के चक्कर में अपना बेसिक खराब मत करिएगा। मेरा तो इस लाइन का मतलब उद्देश्य, इसका लास्ट बिंदु यही था कि आप अपना बेसिक खराब मत करिएगा। मतलब उत्तराखंड जीके की जो सारी चीज़ें हैं उनको मत छोड़िएगा, अदर जीके मत छोड़िएगा, हिंदी मत छोड़िएगा, रीजनिंग कंप्यूटर मत छोड़िएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप ऐसे ही कह रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा एक सवाल होता है, फिर भी बच्चे कहते हैं कि सर सिलेक्शन कैसे होगा। ये हर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा सवाल होता है। तो इसका छोटा सा एक जवाब मेरे पास तो छोटा सा जवाब है कि देखिए सिलेक्शन उसका होता है कि जिसका सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है। सीधी सी बात है, अगर आपने हिंदी, जैसे आपकी हिंदी 20 नंबर की, आपने हिंदी लूसेंट पढ़ी है, या SPD से पढ़ी है, या परीक्षावाड़ी वालों की हिंदी पढ़ी है, 10th 12th की हिंदी पढ़ी है, तो आपकी हिंदी कंप्लीट। उसके बाद है उत्तराखंड जीके। उत्तराखंड जीके में आपने परीक्षावाड़ी पढ़ी है, परीक्षावाड़ी के साथ BS नेगी पढ़ी है, हिस्ट्री के लिए आपने अजय रावत पढ़ी है और राजेंद्र बलोदी पढ़ी है, और जो है उत्तराखंड की जो समसामयिकी आती है हर महीने की वो पढ़ी है। उत्तराखंड जीके कंप्लीट। उसी के साथ है आपकी अदर जीके। उत्तराखंड में आपने अदर जीके में आपने लूसेंट पढ़ी है, लूसेंट के साथ सार संग्रह 1 लाइनर पढ़ी है, या आपने जो है घटना चक्र निकाले हैं, करंट अफेयर वगैरह निकाली है, तो आपकी अदर जीके कंप्लीट। साथ ही में आपने कंप्यूटर वगैरह पढ़ा है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपका सिलेक्शन दोस्तों आराम से हो जाएगा। उसी के साथ जैसे आपके UKSSC और UKPSC के पुराने सॉल्व्ड पेपर हैं, आपने वो हल किए हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप 70-75 नंबर पर कमांड कर सकते हैं, इतना सब कंप्लीट करने के बाद। लेकिन काफ़ी बच्चे नहीं कर पाते ना, पढ़ने के बाद भी याद नहीं होता, ये सब चीज़ें हैं। ये देखिए हर किसी के साथ होता है, और कि लक का भी बहुत ज़रूरी होना होता है, कि मेहनत के साथ साथ लक का भी बहुत ज़रूरी होना है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर आपने ये सब चीज़ें बता दी। अब देखिए कभी भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से जैसे 8-10 दिन पहले, शायद ये वीडियो मैं 8-10 दिन पहले अपलोड करने की कोशिश करूँगा, 8-10 दिन पहले आप अपने आप को एनालाइज करिएगा, ठीक है। बैठिएगा सुबह मन से, सुबह बैठिएगा, अपने सारी किताबें जो भी आपके पास किताबें हैं, लगभग 8-10 किताबें हैं, उनको लेकर बैठिएगा और अपना आयोग का सिलेबस उठाइएगा और देखिएगा, अपने आप को एनालाइज करिएगा कि यार मेरी हिंदी मेरी कंप्लीट है, ठीक है, मेरी उत्तराखंड जीके कंप्लीट है, ठीक है, अजय जीके कंप्लीट है, ठीक है। अब ये देखिएगा कि कौन सी चीज़ बची है, तो दोस्तों उस पर कमांड करिएगा। और लास्ट दिन जो आपके बचे हैं, इनमें सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है, क्योंकि पढ़ाई तो दोस्तों आप 5-6 सालों से कर रहे हो, 1-2 सालों से कर रहे हो, लेकिन ये जो समय होता है एग्ज़ाम के पास, ये ओनली आपका रिवीजन मांगता है। नया कुछ सीखोगे, नया कुछ ऐड करोगे तो दोस्तों समय ख़राब होगा। बस कभी कभी क्या होता है कि करंट अफेयर जरूर आपको नई वाली देख लेनी है। कभी कभी आयोग 1 महीने पुरानी ही करंट अफेयर रख देता है, तो करंट अफेयर पर जरूर फोकस करिएगा। उसी के साथ दोस्तों रिवीजन करिएगा अपना अच्छे से, क्योंकि दोस्तों यही एज होती है 18 से 25-26 तक की नौकरी लगने की। इसके बाद बहुत टफ हो जाता है सिलेक्शन होना।
होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन दोस्तों बहुत टफ हो जाता है। 21 से 26 के बीच जो है कि आपके पास जिम्मेदारियां नहीं होती है, आपको घर बनाने की जिम्मेदारी नहीं होती, आपको घर में जो है शादी की जिम्मेदारी नहीं होती, छोटी बहन की, बड़ी बहन की। बहुत मतलब जो एज होती है 18 से 25 साल की, ये दोस्तों जो है कि आपके लिए एक अच्छी एज होती है। कहने का मतलब इसमें जिम्मेदारियां कम होती हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, आप मोबाइल से दूरी बनाते हैं, नींद से दूरी बनाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपना समय को जो है सही सदुपयोग करते हैं, तो सिलेक्शन दोस्तों ले लेते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो आप जानते हैं कि 28-27 एज के बाद, 29-30 एज के बाद ये सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ जाती हैं। घर भी बनाना है, शादी भी करनी है, ये सब चीज़ें आपके हर किसी लड़के की लाइफ में होता है, लड़की की लाइफ में होता है। तो इन चीज़ों से बचना है, उससे पहले ही दोस्तों आपको सिलेक्शन ले लेना है। अब काफ़ी बच्चों के जो सवाल हैं, सवाल लेके ही मैं इस वीडियो को, क्वेरी को बना रहा हूँ। एक लड़के ने कहा कि सर सब चीज़ें ठीक होती हैं, सब चीज़ें हमने अच्छे से की है, हमने जो आपने बताया हमने पढ़ा, सारी किताबें पढ़ी, कोचिंग वालों ने जो पढ़ाया हमने पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, एप्लीकेशन से पढ़ा, टेस्ट सीरीज पढ़ी, सब कुछ किया, लेकिन सर पेपर टफ आ गया तो क्या करें। तो ये देखिए बहुत यूनिक सवाल है एक बच्चे का। कहने का मतलब जो लोग अभी सिलेक्शन के करीब हैं उन सभी बच्चों का ये सवाल हो सकता है कि सर पेपर टफ आ गया तो क्या होता है। देखिए पेपर टफ आने पर, जैसे स्टेनो का पेपर टफ आया था अभी, समथिंग टफ ही था वो, फिलहाल देखा जाए तो टफ। अब उसी पेपर को कहते हैं ना जिस पेपर में क्वेश्चन बाहर से आ जाएं या नई चीज़ें ऐड हो जाएं, तो उस पेपर को टफ कहते हैं। अब देखिएगा, अगर आपके सामने भी पेपर टफ आता है, वैसे तो ये कनिष्ठ सहायक का पेपर एक क्लब एग्ज़ाम है, ये स्टेनो का सिंगल एग्ज़ाम नहीं है, क्लब एग्ज़ाम है। क्लब एग्ज़ाम का मतलब इसमें मेट की पोस्ट भी है, मतलब छोटी छोटी पोस्टें भी हैं, जो डिपार्टमेंट में छोटे छोटे पद होते हैं, ठीक है, उनकी पोस्टें भी हैं। तो लेकिन आयोग शायद पेपर टफ ना बनाए, लेकिन वो आयोग जैसा भी बनाता है। टफ पेपर में क्या करना है, देखिए सिंपल सी बात है, जिस बच्चे की बहुत अच्छी तैयारी होगी, उस बच्चे के याद के 40 से 50 क्वेश्चन होते ही हैं, चाहे वो कितना भी टफ पेपर हो। अगर बहुत ही ज़्यादा टफ है तो कम से कम आप मान के 40 क्वेश्चन आपके याद के होते हैं। वो माइनस मार्किंग करके आप उनको नीचे ले आते हो, वो आपकी गलती है ना। मैं सिर्फ आपके याद के करेक्ट बता रहा हूँ जो होते। और हर किसी का अभी स्टेनो वाला जो पेपर हुआ ना, उसमें जो बच्चे होनहार बच्चे थे, उनके करेक्ट याद के 50 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। बेशक उन्होंने 10-20 क्वेश्चन माइनस मार्किंग में गलत करे तो नंबर उनके 40-45, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के 40 प्लस नंबर भी नहीं है, 45 प्लस भी नंबर नहीं है। स्टेनो वाला जो पीए वाला पेपर हुआ था यूकेएसएससी का, उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। अगर टफ पेपर आता है, अगर आपके 45-50 क्वेश्चन उसमें याद के हैं, तो आपको दोस्तों अंदाज़ा लगाना है कि कितनी कट ऑफ जाएगी और कितनी मेरिट रह सकती है। अगर आप बहुत होनहार हैं तो बिल्कुल ये अंदाज़ा लगा के चलिएगा, अगर यार ये पेपर मेरे लिए टफ है तो सभी के लिए टफ होगा। तो आपको ज़्यादा नहीं छेड़ना है। क्या करना है, 50 क्वेश्चन याद के किए, उसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे उठाने हैं इस पेपर में से जो आपको टू माइंड वाले होते हैं, और टू माइंड वाले कम से कम 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप 20 क्वेश्चन उठाइएगा, 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन वो वाले कर लीजिएगा जो टू माइंड है। तो कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों आपके? 65 में से अगर वो 10 भी सही हो गए टू माइंड वाले, टू माइंड का मतलब है सेंस वाले, मैं वो नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल तुक्के वाले, तुक्के की बात बाद में होगी, पहले मैं बता रहा हूँ आपको सेंस वाले जिसमें टू माइंड। और पहले मैंने बताया, आपको ध्यान से समझिएगा कि करेक्ट जो बिल्कुल रटे हुए हैं, आपको याद आ गए 50 क्वेश्चन। चलो 50 से शुरुआत करते हैं। 50 क्वेश्चन आपके रटे हुए हैं बिल्कुल, जो आपको आ गए आपके याद के। उसके बाद क्या करना है, 20 क्वेश्चन उठाने टू सेंस वाले, मतलब सेंस वाले जिसमें आपको 2 में डाउट है, तो उसमें से आप कम से कम 15 क्वेश्चन करिएगा, तो आपके 10 अगर सही बन जाते, मैं बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूँ, 10 सही बनेंगे तो आपके कम से कम 60 नंबर हो गए। अब आपको मात्र 50, 60, 70, अभी तक 70 क्वेश्चन की बात की है हमने, अभी भी 30 क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों 10 क्वेश्चन ऐसे उठाइएगा, 10 या 12 क्वेश्चन जो आपको लगता है मतलब यार अब पेपर टफ आया है तो आपको मतलब पढ़ा तो आपने है, वो याद नहीं है, मतलब चीज़ें देखी हैं लेकिन करेक्ट नहीं पता है, तो 10 क्वेश्चन उठाइएगा। तो उसमें से दोस्तों अगर आपके 3, 4 या 5 भी सही हो गए, वैसे तो मुश्किल होता है, 10 में से 2 ही सही होते हैं, कभी 8 भी गलत हो जाते हैं, और कभी 8 सही हो जाते हैं 2 गलत हो जाते हैं। तो वहाँ पर ऐसा करिएगा, तो 60 मैंने इधर बताए थे, अगर वहाँ पर आपके 3-4 क्वेश्चन सही हो गए, 5 हो गए, तो आपके 65 नंबर आ जाएंगे। अब आप बताओ कि सर टफ पेपर में भी मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करना है, इससे आसान तरीका कुछ नहीं है। और बाहर होने का तरीका क्या है पेपर से, पेपर टफ आया, आपके 50 क्वेश्चन याद के थे, प्रॉपर याद के थे, वही टॉपिक है, प्रॉपर याद के थे, आपने किए 50 क्वेश्चन। अब आपने क्या करा, टू माइंड वाले डक 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 80 क्वेश्चन वो भी कर दिए, मतलब 30 क्वेश्चन करे, 30 क्वेश्चन करके आपने कर लिए। आपने सोचा यार कम से कम 20 तो सही हो ही जाने, तो 70 नंबर हो गए। 10 में से जो क्वेश्चन बचे आपके 20 क्वेश्चन, वहाँ 10 तुमने तुक्के भी मार दिए, यार पेपर टफ आ रखा है, मेरिट क्या पता कमी लगेगी, होगा नहीं होगा, तुक्के मारो। तो 10 तुक्के मारे, तो आपने कहा यार 90 क्वेश्चन तो करके आया हूँ, तो कहा नहीं होगा, तुक्के मारो। तो 10 तुक्के मारे, तो आपने कहा यार 90 क्वेश्चन तो करके आया हूँ, तो कम से कम तुक्के बुक्के मार के 75 नंबर आ जाएंगे। अब 50 तो आपने सही करे थे, वो तो ठीक एक साइड रखो।
उसके बाद आता है कि भाई आपने जो 30 टू माइंड वाले थे जो लगा दिए सब, वहाँ से कम नहीं किया आपने, उस 30 में से कम 20 क्वेश्चन गलत हो गए आपके, तो कितने नंबर कटेंगे आपके? लगा लो 4 पंजे 20, 5 नंबर तो उधर ही कम हो गए। ठीक है, तो किधर आ गए? 50 में से 45 इधर आ गए। तो ऐसे ही जाके 55-56 में निपट जाते हो। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ऐसे यही गलती करते हैं जो बच्चे, क्या करते हैं, मतलब बहुत अच्छी मेहनत होती है, लेकिन जब मेरिट लगती है, मतलब मेरिट लो लगती है, कहने का मतलब मेरिट लगती है 58, 59, 57 पे भी, तब जाके आपके कितने नंबर होते हैं? 51, 52, 53। फिर आपको अफसोस होता है कि यार मेरे 2 क्वेश्चन सही हो गए होते, ये वाले 2 क्वेश्चन करंट अफेयर वाले मैंने तुक्के नहीं लगाए होते तो मेरा सिलेक्शन आज हो जाता। और हर बच्चे का जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, उनके अंदर यही वीकनेस है कि वो तुक्के लगा के आते हैं और गलत क्वेश्चन करके आते हैं। माइनस मार्किंग ही आपको हर साल पीछे करती चली जाती है। मैं बता रहा हूँ आपको, मौके बार बार नहीं मिलते। आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा कि आपके पिताजी, ठीक है, आपके लिए रात रात भर जाग के कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, सिर्फ किस लिए करते हैं? कि आप जो सफल हो जाओ, आपकी जॉब लग जाए। तो आप इन चीज़ों को भी नोटिस किया करिए अपने परिवार को लेकर भी, कि मैं क्या कर रहा हूँ। एग्ज़ाम देते समय बहुत सारी चीज़ें मन में रखिए करिए, ठीक है, एक दिन पहले, कि मुझे इस बार गलती नहीं करनी है, मुझे माइनस मार्किंग से बचना ही बचना है। जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, पता है, आप उनसे कभी भी मिलोगे, कभी भी उनका पेपर देखोगे ना, तो उनके माइनस मार्किंग बस 7-8 क्वेश्चन की होगी। और ज़्यादा बोल दिया मैंने, लोग 7-8 क्वेश्चन के सब 7-8 क्वेश्चन ही उनके माइनस मार्किंग हुए होंगे। और उन्होंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे पता है? ज़्यादा से ज़्यादा, जिस पेपर की मेरिट 60-65 रही होगी, तो उन्होंने क्वेश्चन 80 अटैम्प्ट किए होंगे बस। वो आपकी तरह 100 तुक्के नहीं मार के आते कि यार अब तो देखी जाएगी। भाई साहब, देखी जाए के चक्कर में उम्र निकलती चली जाती है और सिलेक्शन मिलना बहुत टफ होता है। अभी तो नौकरियां आ रही हैं, यूकेएसएससी निकाला है, यूकेपीएससी, लेकिन आने वाले समय में अब इतनी वैकेंसी तो निकल ही गई हैं। अब हर साल तो नई वैकेंसी इतनी नहीं आ सकती ना, धीरे धीरे कमी आएंगी। तो इसीलिए जब मौका मिले तभी जो है आपको सिलेक्शन ले लेना है, हिम्मत नहीं हारनी है। तो बस इस वीडियो का मतलब यही है कि माइनस मार्किंग से बचना है और पेपर में अटैम्प्ट करके आपको ठीक ठीक क्वेश्चन करके आने हैं। लास्ट में ये एक लाइन यही कहूँगा कि हिम्मत मत हारना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं कनिष्ठ सहायक की एग्ज़ाम की। और अगर आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों, प्रिंस शॉर्ट हैंड करके हमने एप्लीकेशन बनाया है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलने हैं बहुत ही कम रेट में, मतलब औरों से कम ही रेट में। तो आप एक बार उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं, नए पैटर्न पर आधारित है। बाकी दोस्तों, ऑल द बेस्ट। कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को अधिक से शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।